किसान भाइयों राम राम सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किसान भाई अमित पर। और भाइयों आज गांव बीड़वी जिला सहारनपुर में ये पशुपालन विभाग उत्तर प्रदेश सहारनपुर मंडल पंडित दीनदयाल उपाध्याय वृहद पशु आरोग्य मेले में आए भाइयों। और जी यहाँ पे देखोगे किसान भाइयों के लिए क्या क्या है सुविधाएं। और देखो जी सारा मेला घुमाऊंगा आज आपको। और जी देखो ये किसान भाई हमारे बहुत बढ़िया दो गायें ले रहे। एक तो ये देसी है जी, एक गिर है पूछेंगे से। हाँ जी भाई जी राम 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 जी। या कौन सी है गाय आपकी? उड़े ना जो डर रही जी। कौन सी है ये देसी है भाई, देसी प्योर बिल्कुल। कितने महीने की होगी जी? ये अभी 1-1.5 महीने की है फिलहाल, तो 19 बछड़ी है। अच्छा नहीं मतलब आगे की होगी 1-1.5 महीने की। अच्छा अच्छा नहीं वैसे उम्र कितनी होगी इसकी? 19 है अभी तो। अच्छा 19 है जी, बहुत बढ़िया। तो आपने इसका इस लाए थे या घर की है जी? घर की है, घर के पानी। अच्छा टिक्के की है वैसी या गुर्रे का? ये देसी टिक्का लगवाया था क्या इसकी मम्मी के? अच्छा ये इधर ली दिखाओ है जी। गिर है, गिर ये वाली गिर है। अच्छा जी या कितनी उम्र की होगी? ये दूसरे भी आई है। दूसरे भी आएगी। अच्छा दिया होगी दूसरा। पहले में कितना दिया दूध है जी? 10 लीटर दिया जी। वाह बहुत बढ़िया। आ जाओ जी आप बताओ इसके बारे में कुछ। 10 लीटर पिछली बार में दिया वैसे ठीक बढ़िया देवा। छेड़छाड़ तो नहीं करती है? बहुत ठंडी है। हाँ मगर जैसा देसी आए छेड़छाड़ करो जा। तो इसका लवारू इसका बच्चा नहीं है जाने वाली दोबारा में। नहीं पहला नहीं है। क्यों मुर्गे था या बेच दिया था जी? वो थोड़ा सा मर गया। अच्छा जी वाह बहुत बढ़िया। तो आप देसी रखो या वैसी गाय भी रखो हो रही है? पर देसी के शौकीन हो? दूध देसी का अच्छा नहीं है जी जी है, बढ़िया मोटा है। अच्छा एक बार अपना छोटा सा परिचय भी करा दो, नाम और गांव का नाम बता दो। बंदूखेड़ी से आए। बंदूखेड़ी से। नाम आपका? मनोज के नाम मनोज के यहाँ से, डॉक्टर मनोज के यहाँ से ही बंदूखेड़ी से जी बहुत बढ़िया। अच्छा आप यहाँ मेले में क्यों लेकर आए ना, क्या बात होगी? ये पूजा के लिए आई है जी। पूजा के लिए आई है। अच्छा पूजा हुएगी इनकी। ठीक तो इसका मतलब इधर एरिया में और किसी का है नहीं, फिर देसी आपके पास ही आए हैं? अच्छा तो इनकी पूजा हुई पहले मेले होगी? अच्छा चलो ठीक है जी, जब भी दिखावांगे जी। देखो भाइयों मंत्री जी आवेंगे। कौन से मंत्री आवेंगे जी? अच्छा जो विधायक हैं यहाँ के मुकेश चौधरी हैं, जसवंत सैनी मंत्री। देखो जी मंत्री जी आवेंगे। अब इनकी दोनों गायों की पूजा होगी भाइयों पहले, और फिर होगी मेले की शुरुआत। देखो कितनी बढ़िया सुंदर गायें हैं दोनों ही भाइयों, बिल्कुल मेले का आकर्षण है। ऐसी गायें इधर एरिया में है नहीं, तो इसलिए यही आई यहाँ पे और भाइयों उनकी पूजा होगी। देखो जी अब थोड़ी देर में मंत्री जी आएंगे और फिर इनकी पूजा होगी, फिर दिखाऊंगा आपसे। तो इनकी डाइट बताओ जी, डाइट में क्या देख रहे हो? इनका कुछ स्पेशल दे हो या नॉर्मल घास पूछते हो? कुछ स्पेशल डाइट नहीं है इनकी? मगर देखते हो तो ऐसा लग रहा है जैसा मतलब जिस हिसाब से बढ़िया राजी हो रही। गोल्ड मटोल देखभाल है, देखभाल ज़्यादा है। ठीक दिन मतलब 2-3 बार नहाना है, फिर सफाई है, फिर घास का ध्यान रखा जाए। अच्छा जी। तो जैसा ही इसने पिछले ब्याह में दूध दिया आपकी, ये जो है गिर है इसका वो भी बंद करो नैना नूना कुछ या ऐसे ही देवा? नैना बंद पड़ा है पिछले पैरों में। पिछले पैरों में नैना आराम से नैना लगवा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी सही बढ़िया है। अच्छा वो देसी वो भी। चलो इतना थोड़ा इधर ना मेला घुमाया था और जी फिर आपसे इनकी पूजा होगी, जो पूजा दिखाओगे। आ जाओ भाई देखोगे। देखो भाई
भाई यहाँ पशुओं का पंजीकरण होगा। तो जी हो गया पानी की व्यवस्था जो देख रहे हैं, ये जैसा जमीन का होगा फसलों का, तो ये पशुओं का भी हो रहा है जैसे ही। हाँ तो इसमें क्या क्या चाहिए जी? कागज पत्तर कुछ? दो फोटो चाहिएंगे जी। कार की कॉपी चाहिएगी अच्छा जी। और ये है बैंक नहीं मिले के अंदर है फोटो कॉपी। वीडियो में तो और एक पशु है 25,000 रुपए, मिले गाय में है वीडियो भैंस में है, उसके रख रखाव के लिए। अच्छा जी, वो लोन मिलेगा इतना? हाँ, और 4% हाँ तो अंदर 4% उसका ब्याज है। नाम लिखाओ अपना। तो यहाँ जो किसान भाई यहाँ आएंगे, यहाँ तो एकदम डायरेक्ट हो जाएगा, जो यहाँ से अलग कराना चाहो जी? जो रजिस्ट्रेशन काउंटर है वहाँ नाम लिखाओ। मार्च को स्कीम भी बंद हो गई है, अच्छा जी। अप्रैल में चालू नाम होगी। लिखाओ। अप्रैल में अब दोबारा चालू हाँ, होगी। दोबारा चालू होगी। अरे मुझे मुझे जी, ड्यूटी बहुत नहीं है, बढ़िया। ट्रीटमेंट वगैरह। देखो भैया, जो किसान भाई केसीसी की तरह पशुओं के लिए भी लोन की सुविधा कर दी भाई सरकार ने। जो जैसे खेती के लिए फसलों के लिए केसीसी मिलता है भाई, उसी हिसाब ऐसे ही पशुओं के लिए भी केसीसी की सुविधा कर दिया है भाइयों। यह है अल्ट्रासाउंड लघु पशु रोग निदान प्रयोगशाला, यहाँ पे होता है जी अल्ट्रासाउंड। यह है जी शल्य चिकित्सा स्टॉल, कीट कृमिनाशक दवा पान एवं टीकाकरण। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या है जी आपका, ये क्या है जी स्टॉल? बताओ थोड़ा इसके बारे में। एलडीएम ऑफिस से हैं, हमारे एलडीएम साहब हमारे बीच में बैठे अच्छा हुए जी, हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। और जो ये योजना जो चल रही है किसान संबंधी है, अच्छा जी। केसीसी एनिमल हस्बेंड्री के नाम से एक योजना चल रही है यूपी गवर्नमेंट की। अच्छा इसमें जी। 25,000 रुपीज़ के रूप में दिया जाता है किसान को पर कैटल के हिसाब से। पर कैटल का 25,000। 25,000 रुपये। ब्याज जी? इसमें 7% का ब्याज होता है सर, जी। और 3% का सबवेंशन होता है, जिसमें 4% आपको इंटरेस्ट पड़ता है बस। अगर एक साल में उसे जमा कर देंगे? जी सर, एक साल में 5 साल आपको ऐसे ही करना है। हाँ हाँ, जैसे जी, केसीसी का जैसे कार्ड केसीसी होता है, है, जी जी। सेम उसी तरह की है। तो जी यहीं पर होगा या अलग से? अगर आप मान लो जो किसान भाई यहाँ नहीं आ पाए जी 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 जी। और यहाँ उन्होंने आपके यहाँ पंजीकरण ना कराया, तो फिर अलग इसका से कहाँ से? पंजीकरण अलग से आप डायरेक्ट बैंक से भी मिल सकते हैं। अच्छा, बैंक हाँ। पीएनबी में ही आपके? जी सर, जितने भी बैंक हैं अच्छा सभी जी। जगह ये योजना कार्यरत चल रही है। अच्छा तो प्राइवेट बैंक हो या गवर्नमेंट बैंक हो। जी 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 और हमारे पास फार्म भी अवेलेबल हैं। जी। अन्यथा जो गवर्नमेंट डॉक्टर होते हैं पशु के, जी, जी। वहाँ से भी फार्म ले सकते हैं ब्लॉक से। अच्छा जी। फार्म भर करके जमा करके विकास भवन जाते हैं, वहाँ से हमारे पास आते हैं। इस तरह का कैंपेन चल रहा है। जी जी, बहुत बहुत अच्छी बढ़िया। योजना है। सभी लाभार्थी हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान जुड़ें जी, और जी। इस योजना का लाभ उठाएं। हमारा उद्देश्य यही है। चलिए जी, बहुत बढ़िया। अच्छा जी, नमस्कार जी। आपका भी यही है जी? ये पंजाब नेशनल बैंक का ट्रेनिंग सेंटर है और एक ग्राम्य विकास केंद्र है माटकी झरोली में। अच्छा जी। पिछले 23 सालों से संचालित है किसानों के हित में। जी। और पिछले 23 सालों से क्या है कि पशु चिकित्सा केंद्र है, वहाँ पर निःशुल्क पशुओं का इलाज किया जाता है। अच्छा। दवाइयाँ निःशुल्क दी जाती हैं। गांव झरोली में जी? माटकी झरोली पड़ता है बेहट रोड पे। अच्छा अच्छा, बेट रोड पर। जी जी। तो मिट्टी जांच प्रयोगशाला भी है। निःशुल्क पशुओं की जो मिट्टी की जांच होती, सॉरी जमीन की जो मिट्टी की जांच होती है, जी जी वो भी निःशुल्क होती है। वहाँ पर पोषक तत्वों की क्या क्या कमी है हमारे उस मिट्टी के अंदर, जी उसकी जांच निःशुल्क होती है, उसकी रिपोर्ट भेजी जाती है। साथ साथ वर्मी कंपोस्ट यूनिट है वहाँ पर। जी जी। इसके साथ एक प्रशिक्षण केंद्र है हमारे यहाँ माटकी झरोली में, जो अच्छा पीएनबी जी। द्वारा संचालित है। लगभग 60 प्रकार के निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम हैं, जो अच्छा कि जी। किसानों के लिए और बेरोजगार युवाओं के लिए एक अच्छा पोर्टल है, जहाँ पर आकर व्यक्ति अपना रजिस्ट्रेशन करा के प्रशिक्षण ले सकता है। लगभग जी। 8-10 हज़ार युवाओं ने ट्रेनिंग ली है वहाँ से। लगभग अच्छा जी। 70% सेटलमेंट रेशियो है, मतलब काम से जुड़ते हैं। और अगर उनको प्रशिक्षण के बाद ऋण की आवश्यकता है जी। तो पीएनबी लीड बैंक है हमारा, जो भी उनके सर्विस एरिया का बैंक होता है, अच्छा उसमें जी। हम उनकी फाइल बनाकर भी भेजते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ। जी, जिस जी। चीज़ में प्रशिक्षण लेना, जैसे डेयरी फार्मिंग, वर्मी कंपोस्ट है, जी। कृषि उद्यमी है, मधुमक्खी पालन है, मशरूम उत्पादन है। जी, ये खेती जी। से जुड़े जो ऐसे वैकल्पिक व्यवसाय हैं जी। जिन्हें किसान करे तो लाभ होता है। और उसकी लोन की फाइल भेजी जाती है, बस शर्त वो डिफाल्टर नहीं होना चाहिए वो व्यक्ति। अच्छा जी, जैसे केसीसी वगैरह हो उसका टाइम से भुगतान कर रही है, हाँ। वो चल जाएगा, पर डिफाल्टर नहीं होना चाहिए। डिफाल्टर नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये सब निःशुल्क है जी ट्रेनिंग? सारे निःशुल्क है, कोई फीस नहीं है। और प्रशिक्षण के कितने बाद दिन की ट्रेनिंग है सर? ये अलग अलग प्रकार के, जैसे डेयरी फार्म, खेती से जुड़े हुए जितने प्रशिक्षण हैं जी, जी। वो तो 10 दिन के हैं।
अच्छा जी। बकरी पालन, सुअर पालन, डेयरी फार्मिंग, वर्मी कंपोस्ट, जी। मुर्गी फार्म, ऐसे अच्छा ऐसे काम जो गाँव में किसान कर सकता है। जी जी जी। ये प्रशिक्षण है। इसके बाद एसी फ्रिज मरम्मत 30 अच्छा दिन जी। का है। कंप्यूटर हार्डवेयर की ऐसे मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स, सीसीटीवी कैमरा रिपेयरिंग, ऐसे ऐसे कोर्स जो नए नए आ रहे हैं। अच्छा लोग जी। नौकरी छोड़कर इसकी तरफ बढ़ रहे हैं जी जी और जी। बच्चों का रुझान ज़्यादा है। जी जी। साल का जो हमारा टारगेट होता है बच्चों को ट्रेनिंग देने का, 750 है। अच्छा जी, आवासीय हर पर- साल 750 बेरोजगारों से ट्रेनिंग दो। देते हैं और निःशुल्क आवासीय व्यवस्था है। मतलब कोई रुकना चाहता है ना रात में, जी, यहाँ जी। से किसान डेली अप डाउन नहीं कर हाँ, जो सकते, दूर के हैं जी, तो रुकने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, सब कुछ, ड्रेस, स्टेशनरी, सब कुछ फ्री है। सब निःशुल्क है। सब निःशुल्क। चलिए, बहुत बढ़िया जी, धन्यवाद जी आपका। देखो भाइयों, सरकार बहुत बढ़िया अच्छी अच्छी सुविधा दे रही है किसान भाइयों से। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी भाई साहब। कहाँ गया जी स्टॉल, आपका बता दो थोड़ा सा भाई इसके साहब, बारे ये में। एडवांटा कंपनी है अपनी, अच्छा जी। एडवांटा एंटरप्राइजेज लिमिटेड। अच्छा जी। ये हाइब्रिड चारों के बीज बनाने का काम करती है अपनी कंपनी। जी जी। सर्दी के चारे हैं, गर्मी के चारे हैं। जी। सर्दी में जैसे ही अपना मक्खन घास चलता है। अच्छा जी, ये मक्खन घास हो हाँ, गया। इसमें प्रोटीन बरसीन के टाइम पे हो जाए तो हाँ दिक्कत? जी हाँ जी हाँ जी। जी जी। इसमें किसी तरह का रोग, किसी तरह का सुंडी इसमें नहीं लगता। अच्छा जी, क्या क्या काट देता है ये जी? 6 काट देता है भाई साहब। 6 से 7 कटाई दे देता है जी। अच्छा जी, और कब हुआ है जिसकी बुआई? अक्टूबर में जिस तरह इसकी जब बरसीन की हुआ है बस। बुआई चलती है ना, जैसे बरसीन मल्टी कट देते हैं इसी तरह मल्टी कट देता है। अच्छा, अक्टूबर में इसकी बुआई चलती है। जी जी। ये कौन सी है जी कंपनी? ये एडवांटा कंपनी है जी। तो एडवांटा हरा चारा है बस, इसका बीज है या मतलब वो भी दवाई भी है जी? नहीं, दवाई नहीं है इसकी। ये न्यूट्रीफीड हमारा जो मल्टी कट भी और सिंगल कट। ये न्यूट्रीफीड हो गया जी पशुओं का? पशुओं का चारा। अच्छा, चारा ही है ये भी? ये भी अच्छा चारा अच्छा ही अच्छा। है। ये 15 फरवरी से 15 मई तक की इसकी बुआई होती है सर। अच्छा जी, ये अब बोए जा ये गए? जैसे कि 15 फरवरी या मार्च में लगाओगे ना आप, तो 4 से 6 कटाई देगा ये आपको। अच्छा ये जी। मल्टी कट भी देता है और सिंगल कटाई भी देता है। जैसे जी। कि गेहूँ कटाई के बाद बहुत से किसान गेहूँ कटाई के बाद बोते हैं इसको। जी जी तो जी। ये एक कटाई छोटी देगा 40 दिन की, 4 से 6 इंच छोड़कर किसान भाइयों को काटना पड़ेगा ये। जी। और उसके बाद इसकी एक कटाई छोटी लेके एक कटाई बड़ी लेगो इसकी आप। हरी की हरी रहती है जी, शुरू से आके लो, ये हरे रहता है जी। पाचनशीलता भी इसमें बहुत ज़्यादा है जी, 61.3% पाचनशीलता है बाबू जी इसमें। अच्छा जी, जो पशुओं का मतलब जो पशुओं में कमी है किसी चीज़ की वो पूरी हो उसको गई? पूरी करता है जी। मतलब कि बहुत से देखते हो आप भी, मतलब कि बहुत से बांझपन की ज़्यादा है जी समस्या डंगरों हाँ, में? बहुत से, हाँ, बांझपन की जी, जैसे आप एक कह बार रहे हो, भी आ जा बांझपन अटकन की। भी होनी भारी हो जी, जाओ। जी, बहुत से देखते हो आप, पशु ब्याहने के बाद 3-3 महीने के बाद ज्ञापन हो जाता है, पहले होता है। लेकिन अब क्या देखते हैं वो, तो उससे दवाई खिलाते हैं, 7-7 महीने के बाद ज्ञापन होता है। इसको पूरे दूर करता है जी। जो भी अच्छा, मतलब अच्छा। प्रोटीन की समस्या है, हरी की हरी रहता है, ये आके तो सुन लो। किसी जी, भी पशु से डाल सकते हो जी आप इसमें। और ये चेरी का है जी? ये ज्वार है जी हमारी, शुगर ग्रेज। शुगर क्या है जी? शुगर गेज? शुगर ग्रेज ज्वार ठीक 1 है किलो जी। का बीघा गिरती है जी, 1 बीघे में अच्छा, कुल? जी। और इसका रेट राट क्या है जी इनका बीजों का? इसका 700 रुपये पर केजी के हिसाब से है। पर केजी। 1 बीघे में आधी किलो का बीज डलेगा जी ये। अच्छा जी। और जी हमारी जी शुगर ग्रेज है या 450 रुपये किलो है, ये 1 किलो का ये बीज 1 किलो। डलता है। ये मेगा स्वीट ज्वार है हमारी, सबसे जी। अच्छी लंबी हाइट की भी, हरी खेती रहती है, मोटा पोरा रहता है इसका, रसीला, अच्छा जी। पाचनशीलता इसमें 60 से 65%। जैसे ये जो ये वो है लाल सी ज्वार, बाद में पक्षी जा फिर लकड़ी हो जा बिल्कुल वो बाद अंदर? में लकड़ी, सही कह रही हो आप, वो बाद में लकड़ी इसमें? होते हैं अंदर, ये लकड़ी नहीं होती जी। अच्छा जी, ये हरी अंदर रहेगी पूरी नीचे होती है, तक? हरी के रहती है। वृक्ष की मात्रा इसमें 16 से 17% मिलती है जी, अच्छा जी। जो कि अन्य ज्वार में नहीं मिलती। वजन सबसे ज़्यादा अधिक मिलेगा जिसमें हमारी जी, मेगा जी। स्वीट में, हरी की हरी रहती है, ठीक है पाचनशीलता जी, सबसे अधिक है। ठीक है जी, धन्यवाद जी। नमस्कार जी। क्या हाल चाल है? बढ़िया जी सर, और ठीक हो? बताओ जी अपने स्टॉल के बारे में, कहाँ का आपका ये? ये हमारा अभिमन्यु एग्री बिजनेस कंपनी हापुड़ की है। अच्छा जी। ये हमारे पोषक तत्व मिक्सचर, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट है ना, जी। पोषक तत्व बनाती है। अच्छा जी। ये माइक्रो फर्टिलाइजर में उसमें आते हैं हमारे। अच्छा अच्छा अच्छा। जी। ये और फर्टिलाइजर और ये थोड़ा वैसा मतलब जैविक टाइप? हाँ, जैविक भी जैविक खाद बनाती है अपनी कंपनी। अच्छा जी, अच्छा और जी। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट बनाते हैं, जितने पोषक तत्व आते हैं सभी बनाते हैं। सिंगल फॉर्म में भी है और मिक्सचर फॉर्म में भी है, अच्छा जी। कम्बिनेशन में भी है। इनके यहाँ इधर से करो ये हमारा स्टार्ट। मोनोजिंक है। ये अभिमन्यु मोनोजिंक होगा। चलो, ये तो ज़्यादातर डाल लो ही जाए तो मैं ख्याल। हाँ, ये पोटेशियम सोनाइट है। ये पोटेशियम क्या है? सोनाइट? पोटेशियम सोनाइट, पोटास कम, पोटास। अच्छा अच्छा, पोटास है इसमें? जी जी। ये हमारा बाहुबली है। इसके अंदर कैल्शियम है, सल्फर है, पोटास है, बोरोन है, मैग्नीशियम है। अच्छा जी। ठीक है। ये हमारा गन्ना स्पेशल है, कैन प्लस गोल्ड के नाम से। प्लस गोल्ड गन्ना स्पेशल। हाँ जी, ये 10% में है। 10% जिंक है, 5% फेरस है, 2% मैंगनीज है, 1% कॉपर है, 1% ब्राउन है। अच्छा जी। और ये वाला ये हमारा ये बड़ा चेला छोटा जिंक है, ये स्प्रे के लिए है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये वो है छोटे वाला जिंक, ये तत्व माइक्रो जिंक। जी। जी। ये हमारा नीलरतन है, 24% है, कॉपर सल्फेट।
अच्छा जी ये गन्ने के लिए पोगा बोइंग पे काम करेगा जी जी। और फंगल रेड रोड पे स्प्रे में ही? स्प्रे में। अच्छा जी। और जी नीचे डालने के लिए नीचे डालना चाहो नीचे डाल 2 किलो 5 बीघा पड़ता है। 2 किलो 5 ये कॉपर सल्फेट है, ये 24% में है। ये आपका पोगा बोइंग पे और रेड रोड पे काम करेगा। तो इसकी तो अवेलेबल होगा दुकानों पे हाँ, सभी दुकानों में। पेस्टिसाइड वालों पे। जी जी। और जी ये वाला रूट ये हमारा रूट माइक्रो राजा है। अच्छा जी। ठीक है जी। ये हमारा डायमंड है, फुलविक एसिड और ओमिक एसिड 90% में। फूटा होगा फुटाऊ के लिए ये भी शायद फूटा होगा वो। ये, हाँ ये फुटाऊ को जड़ों काम की करता है, ग्रोथ। जड़ों का विकास करने के काम करता है। अच्छा जी। ठीक है जी। अब ये हमारा टोटल टोटल है, फुटाऊ के लिए है, स्प्रे के लिए है। स्प्रे में ही। और जी अभी ये अमृत है हमारा 12% में ओमिक एसिड। जी ये माइक्रोन्यूट्रिएंट 6% में लिक्विड फॉर्म में है। स्प्रे में ये भी। जी जी। ये हमारा चिलेटेड फॉर्म में है माइक्रोन्यूट्रिएंट सीलेट 4% में। जी जी जी। ये किसी इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड के साथ में लगवा दो, बहुत अच्छा वो काम करेगा। अच्छा जी ये हमारा एनर्जी गोल्ड है। जी ये माइक्रो प्लस सल्फर बेस है। चलिए जी बहुत बढ़िया धन्यवाद आपका। ठीक है बस साहब। चैनल है क्या भैया? हाँ जी किसान भाई अमित अभी आप क्या करते हैं? कर दो सब्सक्राइब कर लो। कौन सा गाँव भाई साहब? गाँव जुखेड़ी गंगो। नमस्कार जी सर जी। जी नमस्कार। क्या है जी आपका स्टॉल है बताया तो थोड़ा। प्राइवेट लिमिटेड से हैं हम लोग। अच्छा जी। हाँ जी। और इसमें कई सारे प्रोडक्ट आते हैं हमारे। जो फीड का प्रोडक्ट है वो हम लोग खुद बनाते हैं। अच्छा जी। उसमें से फीड में पशुओं का फीड। हाँ पशुओं के फीड के कई सारी वैरायटी आती हैं, जिसमें मिनरल मिक्सचर भी है, कैल्शियम भी है, अच्छा जी। मल्टीविटामिन भी आता है। जी, लेकिन जी। पशुओं के लिए एक बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है जो कि हमारा ये शोविटाल पाउडर आता है। अच्छा जी। ये 10 ग्राम का पाउच है, 100 ml कैल्शियम के बराबर है। ये हम लोग खुद बनाते हैं और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि छोटा पाउच है। जी किसी जब भी कोई पशु आपका दूध कम हो जाता है उस जी। कंडीशन पे आप दें, पशु के दूध को मेंटेन करेगा। जितनी उसकी दूध देने की कैपेसिटी है उतने दूध पे लेके आएगा। जी। दूसरा सबसे बड़ी प्राथमिकता ये है कि पशुपालक दूध जो है वो डेयरी में नापने जाता है। अगर अच्छा। फैट और एसएनएफ की मात्रा प्रॉपर नहीं आती है तो दूध के रेट सही नहीं हाँ लगते जी, हैं। हाँ। अगर रेगुलर वो इसको सिर्फ 15 दिन खिला के देख ले, 3 से 5 दिन के अंदर पशु का दूध भी बढ़ेगा, साथ जी। में फैट परसेंटेज और एसएनएफ की मात्रा भी बढ़ाएगा, जिससे पशुपालक को रेट भी उचित मिल जाएंगे। कीमत है मात्र 12 रुपये MRP और सिर्फ 10 रुपये में एक पाउच किसकी? एक पाउच एक बार की खुराक में एक बार पाउच की खुराक मात्र 10 रुपये। जी 12 रुपये MRP है, 10 रुपये में लगभग मेडिकल स्टोर से ये उपलब्ध हो जाएगा अच्छा पशुपालक ये मेडिकल स्टोर पर मिलेगा आपका? जी हाँ। कहीं से किसी मेडिकल स्टोर किसी से? भी मेडिकल स्टोर से आप ले सकते कहाँ हैं। पे है जी आपकी ये कंपनी? ये कंपनी हमारी आगरा की है। अच्छा और जी। जो हम फीड अपना बनाते हैं वो भगवानपुर रुड़की में हमारा प्लांट लगा हुआ है, फैक्ट्री लगी हुई है अपनी खुद की, जो जी, हम जी, फीड जी। वहाँ पे मैन्युफैक्चर करते हैं। दूसरा एक हमारा ये बंद बोलस आता है दस्तों के लिए। बंद बहुत बोलस। साधारण सा नाम है। कोई भी जी। पशु आपका दस्तों से परेशान है जी। तो इसका 4 गोली का पत्ता आता है। जी 4 गोली स्टोर से लेके आइए। 2 गोली अच्छा जी। सुबह खिलानी है, 2 गोली शाम को खिलानी है। पशु दस्त का वाली। डायरिया बिल्कुल पहले दिन ही कंट्रोल हो जाएगा। हाँ 2 ये डोज। बहुत बीमारी चल रही है दस्तों वाली भी डंगरों जी में। हाँ। और एक प्रोडक्ट आता है अपना शीतल पाउडर। अच्छा जी ये कहीं का है जी? पशुओं का ग्लूकोज है गर्मियों के लिए। अच्छा और जी। पनीशिया पहली कंपनी है जो हम सबसे पहले ग्लूकोज लेके आए थे शीतल पाउडर के नाम से। अच्छा जी। जहाँ भी आपका पशु खोखनी हो रही है, जी, स्ट्रेस जी। में है, तनाव में है, गर्मी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जी पशु जी को। जी 3 का डब्बा आता है, ये 600 ग्राम का 100 ग्राम सुबह और 100 ग्राम शाम को देना है। पशु आपका बिल्कुल घास पे relax। डाल दो या रोटी राटी में मिला के देना? कैसे भी दे दें, हाथ में लेके आप ऐसे ही खिला सकते हैं। मीठा है, स्वादिष्ट ग्लूकोज की है, तरह खा ठंडा, लें। एकदम पशु को एकदम नॉर्मल कर देगा, ठंडा कर देगा पशु। जी जी जी। चलिए जी धन्यवाद आपका। Thank you। नमस्कार जी सर जी। बता दो जी अपना इसके बारे में कहीं का आपका स्टॉल थोड़ा सा? वेलकम है आपका विरबेक के स्टॉल में। जी सर। और मैं आज ये विरबेक का स्टॉल, जिसमें कि ये भारत की और दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों में से एक है। अच्छा जी। जिसमें सारे पशुओं के लिए, स्वास्थ्य के लिए तरह तरह के खुराक फीड सप्लीमेंट और ड्रग्स हैं यहाँ पर। जी जी। ये दुनिया की सबसे बड़ी जोड़ी है, इसलिए हमने वहाँ लिखा है जोड़ी नंबर 1। कहाँ पे जी? आइए अच्छा दिखा दो। नीचे जोड़ी नंबर 1। अच्छा अच्छा ये छोटी शीशी ऑस्टो और वाइमरल, होस्ट और ये वही। अच्छा दुनिया जी। की सबसे बड़ी जोड़ी है जो कि दूध बढ़ाने में विरबेक एनिमल हेल्थ शेपिंग द फ्यूचर ऑफ एनिमल। अच्छा दूध बढ़ाने में काम है जी? हर चीज़ पशुओं के बारे में, पशुओं के मतलब सारे हैं इसमें तो हर सिस्टम? 3 महीने में एक बार पशुओं को कीड़े की दवा, एल्बोमार अच्छा और जी। हाईटेक, और उसके बाद दूध बढ़ाने के लिए, और हर साल एक बच्चा हो जी। जानवर को, इसलिए एग्रीमेंट हाँ है। हाँ हाँ ये। और ये भेड़ बकरियों के लिए भी हम लोगों ने व्यवस्था रखा है। नीलजान, अच्छा जी लिवर टॉनिक। है। हाँ ये जो समस्या है हरी जैसा सर डंगरों में ज़्यादातर बांझपन की, एक बार भी आएगा हटकर दोबारा नवी होनी भारी हो जा, उसका क्या है उसका बताओ कोई बढ़िया सा उन्हें किताब दीजिए।
ये ज़्यादा समस्या है फिलहाल किसानों के सामने, पशुपालकों के सामने। उठा लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हर साल पशुओं को एक बच्चा मिले जी और जानवरों में बांझपन की समस्या दूर हो, जी तो आपके सामने है एग्रीमेंट फोर्ट। ये पहले पशु चरने जाते थे, जी जी तो जी। हर तरह के मिनरल विटामिन्स की कमी को पूरा कर लेते थे हाँ जी, घास से। लेकिन आज के समय जानवर बंधे रहते हैं, उनको मिनरल विटामिन्स की कमी का पूरा कैसे होगा? जी, जी। ऐसे में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्ट एग्रीमेंट फोर्ट या चिलेटेड एग्रीमेंट फोर्ट उनके पास है। अच्छा जी। मुट्ठी भर डेली, यानी कि 35 से 50 ग्राम डेली, सालाना एक बच्चा, विरवेक का वादा। और स्वस्थ रहेगा पशु की, मतलब अंदर का सिस्टम सारा स्वस्थ रहेगा, बच्चेदान में विटामिन्स की कमी रहेगी। और ये हम पशुपालकों को दे रहे हैं आधुनिक पशुपालन समस्याएं और सुझाव, जिसमें विरवेक के बारे में और विरवेक के सारे प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी। और जैसे अभी आपने पूछा कि बांझपन के बारे में, जी तो लिखा हुआ है बांझपन कितनी बड़ी समस्या और क्या क्या सुझाव है, और विरवेक के बारे में। जी 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 तो हमारे तरफ से ये किताब आपके लिए भी है। जी ठीक सर, है, धन्यवाद। चलिए, ठीक है, धन्यवाद आपका नमस्कार। इस स्टॉल में। अच्छा जी, लो नमस्कार जी सर जी, बता दो जी थोड़ा सा अपने स्टॉल के बारे में। कहाँ का है आपका ये? कृषि विभाग की तरफ से लगा हुआ स्टॉल है। इसमें कृषि विभाग से जो अनुदानित पद दे है, जैसे कारटाप है, अच्छा जी, कार्बनडाजिम है जी, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। कार्बनडाजिम और मैनकोजेब, ये मैनकोजेब है जी, ये इमिडाक्लोरोप्रिड है, अच्छा जी, और ये धान की खरपतवारनाशी है जी, पेटिलाक्लोर, ये जैविक ट्राइकोडर्मा है, ट्राइकोडर्मा, और ये बिवेरिया। तो ये कंपनी कौन सी है जी? ये कंपनी का नहीं रहता है, कृषि विभाग से कंपनी का नहीं है, अनुदान अच्छा ये होता कृषि विभाग का ही कृषि है। विभाग तो से ये समय कैसे मिला है, इसके बारे में बताओ थोड़ा सा। इसके लिए जो किसान ने क्या करना? किसान का कृषक पंजीकरण होता है, अच्छा जी, उसका या अपना आधार कार्ड है, जो हमारा कृषि विभाग का दफ्तर है, जैसे जी, हम अलग अलग जैसे विकास खंड सरसाव में है, सैदपुरा में है, और वीर शैव मंदिर सरसाव अम्बाड़ा रोड पर है। अच्छा, कुछ वो भी आपका पंपलेट वगैरह भी है? पंपलेट वो भी। अच्छा, तो वहाँ पर अपना आधार या पंजीकरण नंबर डालो, और वहाँ से जो आपको जो है संबंधित दवाई वगैरह मिल जाएगी, छूट पे मिलेगी। हाँ अनुदान पे। तो अनुदान बाद में होगा जी वो? अनुदान अकाउंट में जाएगा। ठीक है जी साहब, धन्यवाद। नमस्कार जी सर जी, नमस्कार जी, बता दो जी थोड़ा सा अपने स्टॉल के बारे में भी। मैं राजीव कुमार बायब, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज जी, हमारे यहाँ पे स्टोर लगी हुई सेक्स सीमन के ऊपर। अच्छा जी, अपने यहाँ एआई से संबंधित गाय भैंस में इंसेमिनेशन की सर्विस दी जा रही है जी, और अपने पास में ब्रीडिंग पॉलिसी के हिसाब से हर ब्रीड का सीमन अपने यहाँ अवेलेबल है जी, और अभी लास्ट ईयर से हमने गोट में भी इंसेमिनेशन का कार्य जी, शुरू किया है, अच्छा जी, जिसमें कि अभी हमारे 2 केंद्र पर ही उपलब्ध है, एक बरौली जी, और दूसरा बेहड़की पे। अच्छा जी। हाँ, अगर किसी को भी उसकी सुविधा चाहिए, हर नस्ल के टिक्के हैं जी? हर नस्ल के, जिसमें एचएफ, जर्सी, साहिवाल, गिर, भैंस में मुर्रा गायों की है, भैंस के भी है जी? साहिवाल, मुर्रा नस्ल, हरियाणा भैंस में मुर्रा है केवल? भैंस में मुर्रा नस्ल का ही सीमन है। अच्छा जी, अच्छा जी जी। तो अपना कुछ वो दे दो। कचिया या कटिया वाला सीमन उपलब्ध रहता है। ये हमारे पंपलेट हैं, देखिए आपको। तो आप अगर फ़ोन करें तो आप आके खुद? जी जी, हाँ, ये सर्विस प्रोवाइड कराएंगे यहाँ पे। देखिए क्या है। अच्छा, सोराना में है? हाँ, सोराना में भी आपका सेंटर कौन है। सा गांव है? गांव है जी हमारा जुखेड़ी गंगो के पास। गंगो के पास में, जुखेड़ी में बीरा खेड़ी आपको नज़दीक पड़ेगा। बीरा खेड़ी हाँ, का हाँ। सेक्टर है हमारा। आप इनसे संपर्क करेंगे, आपको नित का नंबर दे देना। ठीक है ना, अपना वो कार्ड वगैरह दे दो कुछ। अच्छा, इस पे लिख रहा है, चलो ठीक है जी साहब, धन्यवाद। नमस्कार जी सर जी, बता दो जी थोड़ा सा कहाँ का स्टॉल आपका? ये फिशरीज डिपार्टमेंट का स्टॉल है, मत्स्य। हाँ, अच्छा जी, इसमें पैम्पलेट्स हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना चल रही है हमारी विभाग अच्छा में। जी, थोड़ा जोर से के बोलना पड़ेगा मैडम जी आपने। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना चल रही है जो हमारी जी, इसमें निजी भूमि में तालाब निर्माण के लिए सब्सिडी मिल रही है सरकार की तरफ से। अच्छा जी, 40% जनरल ओबीसी को, 60% SC ST महिला को। ठीक है, तो अच्छा। उसमें आप अगर आप मछली पालन करना चाह रहे हैं जी, और आपके पास अपनी निजी भूमि है जी, तो आप ऑनलाइन विभागीय वेबसाइट पे आवेदन कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। अच्छा जी। कुछ वो भी है जी पंपलेट वगैरह आपकी?
देखो किसान भाइयों, अगर कोई भाई मत्स्य पालन करना चाहता है तो उसके लिए है ये अपनी खेत ज़मीन में तालाब बनाकर मत्स्य पालन अगर करने की इच्छुक है तो भाइयों इनकी वेबसाइट पर जा कर के सारी इंक्वायरी आप कर सकते हो। ड्यूटी पे किसी भी प्रजाति को जब खत्म नमस्कार जी सर जी, बताओ जी इनके बारे में क्या है, कहाँ का आपका स्टॉल ये स्टॉल कहाँ का आपका, बता दो इनके बारे में थोड़ा सा। गौशाला का है जी, कान्हा ओपन गौशाला, कान्हा ओपन गौशाला किस जगह है? सावलपुर नवादा जी। सावलपुर नवादा। तो जी क्या क्या है ये सब गाय के ही बने हुए हैं जी, गाय के गोबर के। अच्छी वाह, ये गुस्सा जी। अच्छा यू क्या है जी? अच्छा जलाने की काम ये गुस्सा। अगर आपको लग रहा है कि कुर्सी हवन के लिए तो भी बहुत हल्की सी हमको हवा से सुखवा दिया गया है, आपको कुछ दिक्कत नहीं होगी। ये फिनाइल है गोमूत्र से, शांति से बैठ जाए। जी हो गया। मुझे एक बात बताइए, आपकी साथी कहाँ है? कंपोस्ट। हमें तो बताया गया था कि देखो भैया 400 महिलाएं पहुंचेंगी। गणपति जी की कितनी अच्छी मूर्ति, ये भी गाय के गोबर से ही है जी। और ऊपर क्या लगे रखा है? पेंट रंग है, कलर है बस। जी वाह बहुत बढ़िया। अच्छा जी, ये भी गाय के गोबर की, ये धूप बत्ती भी गाय गोबर की। तो इनमें कुछ जैसे धूप बत्ती है जी, ये कुछ सुगंधित मिला हुआ है कुछ खुशबू के लिए जी, बहुत बढ़िया। और ये देखो भाई कितने अच्छे अच्छे छोटे छोटे खिलौने गाय माता बना रखी, ओम स्वास्तिक, ये सब गाय गोबर से है जी बिल्कुल। जी वाह बहुत बढ़िया। मेले में पहुंचे हुए समस्त पशुपालक भाई जो इस समय अलग अलग पंडालों पर खड़े हैं, मेरा भाई, उनसे कोई बता भी नहीं सकता निवेदन गाय है के कि गोबर से आप बने हुए आकर हैं पंडाल में बैठ जाएं। कितने बढ़िया सुंदर शानदार। तो जैसा इसमें हम बत्ती रख के जलाएंगे जी दिया, ये भी जल जाएगा बाद में। कुछ महिलाएं और आ रही हैं, जल्दी जल्दी आइए, जल्दी जल्दी। डूबने का भी नहीं जलने का, घी तेल वही जलेगा जैसे रहेगा। अच्छा अच्छा। पेड़ में डालने के बाद पेड़ पौधे में डाल दो, खाद का काम करेगा जलने के बाद। देखिए महिलाओं से इस कार्यक्रम की शोभा है। मैं आपको एक बात बताती हूँ। अच्छा जी धन्यवाद जी आपका। राजस्थान में जितनी भी पशुपालन की जो कैंप होते हैं जिसमें पशुपालन के संबंधित जानकारी दी जाती है, नमस्कार जी, पुरुषों को दिया ही नहीं जाता। कहाँ जी स्टॉल आपको बता दो थोड़ा सा। पुरुषों के साथ क्या है, यहाँ आएंगे पराग डेयरी का, पराग डेयरी जी जी बताओ थोड़ा सा। घर जाके दो बताएंगे तो एक काम में आएगी इसकी कीड़ों की और महिलाओं को ये वाली वो 10 की 10 सुनेंगी जी, और 5 तो जरूर जाके काम में लेंगे। इसलिए पुरुषों की बजाय महिलाओं को ट्रेनिंग देते हैं। राजस्थान में अब पशुपालन की ट्रेनिंग लगाने वाली बंद कर या इंजेक्शन है? सारी ट्रेनिंग महिलाओं को दी जाती है। नहीं रहने दो कोई 3 बुला के वहाँ रखते हैं और वहीं पे खिलाते हैं, पिलाते हैं, वहीं ट्रेनिंग देते हैं। अच्छा जो है एक बात का विशेष ध्यान रखना जी, अगर जो 6 भी माह से लोग कम पंडाल के पशु पीछे है गाड़ी लगा रहे हैं, जी, सबसे अगर निवेदन है 6 कि माह से वहाँ कम से पशु गाड़ी है हटवा ना, लें। जी, तो उसको जो है बहुत सावधानी से लगाना है। कोई भी माँ तो स्कूटर दो बूंद मोटरसाइकिल डालकर पंडाल बहुत के जरा सा पानी पीछे ना डालकर लगाए, और जो 50 ये ग्राम प्रांगण में तभी उसको मोटरसाइकिल पशु से लगाना आए है। हैं, कृपया कभी कभी करके इसका जी साइड घुमा के इफेक्ट ले इतना होता है जाके कि इस पशु तरह मोटरसाइकिल डेथ खड़े हो जाती करने का, अच्छा और हाँ। उस तरफ ये गोली का विशेष ध्यान ये रखना पार्किंग में ही गाड़ी को खड़ा जो करें। कीड़ों की दवाई है जी, इसका ये मेन विशेष है। 1 माह से लेकर 3 माह तक पंडाल के पीछे जिन लोगों ने भी गाड़ी लगाई है उसे गाड़ी जरूर हटा लें। और जैसे जो है अपर 4 माह का 6 माह से या 1 साल के अंतराल में होता है जी, तो उसको जो है एक गोली दे देनी चाहिए। और ये गोली का जो आप जो ये पीरियड होता है मोटरसाइकिल यहाँ खड़ी 6 माह करें, के कृपया अंतराल में खड़ी होता ना है। जी जी जी, मतलब इसकी अवधि जो 6 माह होती है। 6 माह से पहले नहीं गोली देते, अच्छा 6 माह से एक पहले गोली अगर दे दी तो 6 महीने तक फिर 6 दोबारा महीने तक देनी पहले ना रहेगी। चाहिए जी।